इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रौं मम पापों खंडे खंडे जय जय दे दे भज भज पचे पचे। ओम नमो हम झम झीं छ्वीं हम सम झम बमया सा छाम छीम छुम छी छी छौ छम छा छिबीम ह्राम ह्रीं डुम डुब्रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती ठाठा अस्माकं समस्तजीवनम श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवमस्माकं समस्तकार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्नवरणार्थं श्रीमद्भोग सर्वज्ञ परमेष्टिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात् सधर्म श्री विलय रवि विधिरस्तु स्वधर्म सुशिष्ट पशिष्ट वर्गाभिषिदन्तु नः। ओम विश्वादयसी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगलाम धिया यम उच्च सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकैषु यम उच्च सिद्धिं पिछन्तु नः। अस्माकं शांतिधारा कथा परिवारस्य सुनील जी जैन, अनीता जी जैन, इंदौर वाला परिवार, कपिल जी, तृप्ति जी, कृति जी, साधना जी, राहुल जी, करुणा जी, बजाज परिवार, शरद कुमार जी, सौरभ जी, शशि जी, रिसा जी, सागर वाला परिवार, रजनीश जी, सागर वाला परिवार, शशि जी, स्वास्थ्यवर्धम, नितिन जी, निर्मल चंद जी, सागर सा परिवार, पवन जी, भियोना वाले, बंडा वाला परिवार, रूपचंद जी, राहतगढ़ वाला परिवार, सा परिवार, सुदेश जी, मलैया खुरई सा परिवार, नरेन जी, गड़ा कोटा सा परिवार, आयुजी पथरिया सा परिवार, जिनेन जी, गड़ा कोटा सा परिवार, आकांश जी, बांद्री, अनुपम जी सा परिवार, प्रमोद जी, भिंड सा परिवार, अभिषेक जी, सागर सा परिवार, अरविंद जी, अनुज जी, राहतगढ़ सा परिवार, सुनील जी, सचिन जी, राहतगढ़ सा परिवार, सौमित चैन जी, खुरई सा परिवार, पलाश जी, बांद्री सा परिवार, सुधांशु जी, सुजाता जी, नवजात शिशु, टेम्पल डे, सुअवसरे अपि, सागर वाला परिवार, विद्यासागर नगर सा परिवार, कीर्ति जी, बीना, कोट सफलार्थम, समस्त विघ्न निवारणार्थम, अरुण जी, राहतगढ़ स्वास्थ्यार्थम, असफी भाई जी स्वास्थ्यार्थम, समस्त भवजीवनम व्याधिं गणन्तो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामने तपोधनानां तेजस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जी ने। पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज, एलक श्री विवेकानंद सागर महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं और हमारे परिवार को इस मंदिर को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बड़े पिताजी प्रतिमाधारी श्रीमान ऋषभ कुमार जी और हमारे पापा श्रीमान ज्ञानचंद जी भी उपस्थित हैं। आप अपनी भावना रखेंगे। शांति सुधा की यह नगरी, स्वर्गों से फूल बरसते हैं, छूने को इसकी रज पावन, इंद्रों के हृदय तरसते हैं, इंद्रों के हृदय तरसते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा हम 2004 के पिछले के इतिहास में आपको इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहते हैं। जब केवल उपवंत गर्भालय था और पांचों प्रतिमा एक साथ विराजमान थी, घनघोर जंगल था, केवल बैलगाड़ी ही मुश्किल से आने को रास्ता बना पाए थे, पैदल आते थे। अब नीचे से एक फरसी महाराज लाते थे हम लोग, तो 4 आदमी चारों कोनों 2 आदमी बीच में लगते थे, तब एक फरसी यहाँ ला पाते थे। उस समय जब ईंट का ट्रक आता था तो नीचे उतार दिया जाता था, लेबर तो लाती थी और सारे बुजुर्ग आदमी थे। बैलगाड़ी की ड्यूटी लगती थी कि आज बैलगाड़ी तुम्हारी जाएगी 2 पत्थर लेके, फिर उनकी सब इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। फिर जब तक आचार्य श्री आ गए तो 1985 में 22 मार्च 1985 में आचार्य श्री यहाँ आगमन हुआ उनका। केवल घरवाले छत उस समय बन चुकी थी, तो आचार्य सिंह सबसे प्रथम हमारे यहाँ सौभाग्य मिला हमें। और आचार्य सिंह छत पे आके देख के कहा कि एक साधक को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ है। ये सब पहला शब्द उनका निकला था, एक साधक को जो कुछ सब कुछ यहाँ है। अब धीरे धीरे महाराज का प्रभाव हुआ, आचार्य श्री की आगमन से और प्रभाव बढ़ा, क्षेत्र बढ़ता गया।
2014 में 4 के अंक के साथ आपके साथ पंचकल्याण रखूंगा। विवेकानंद जी महाराज सागर में लगी थे, पूरा काम पर ध्यान दिया। मतलब तो नीचे के मंदिर का पंचकल्याण रखूंगा, ऊपर की प्रतिमाओं की पुनर्शुद्धि होकर पंचकल्याण रखूंगा। इस प्रकार चलते चलते 2014 में हो गया और 2024 में फिर आज सबसे बड़ा काम और इतिहास का सबसे बड़ा काम, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ विराजमान हो रही है। और हमारे जो समाधिस्थ वृत्ति श्रावक पिताजी थे सेठ रूपचंद जी, उनकी प्रबल भावना थी इस क्षेत्र के विकास की। लेकिन अब वो जहाँ देवगति से वहाँ सब देख रहे होंगे और उन्हीं की ये अतिशय को सब अतिशय कर रहे। और हमें लगता है गौतम जी ने बताया कि 28 अक्टूबर को बहुत सारा अभिषेक होगा यहाँ। तो पिताजी देव बन के आए होंगे कि चलो हम अभिषेक कराते, बहुत दिन हो गए हैं। तो वो आए होंगे देव बन के और अभिषेक करके चले गए। वो महाराज के प्रभाव से बहुत प्रभावित थे, महाराज के खास भक्ति थे वो पिताजी। वो जो मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज, तो खैर आशीर्वाद है उनका, वो ज़्यादा ईश्वर रखें बोलते नहीं। वो एक बार यदि मन से बोल देते अभी तक तो क्षेत्र आसमान पहुँच जाता। पहली बार 40 साल दीक्षा के बाद सबको पता है पूरे विश्व को कि पहली 2021 में हुआ था। और अभी जब आए थे महाराज तो पहली बार 40 साल बाद महाराज ने इतना 7 दिन का समय यहाँ दिया था विधान कर। पहली बार बड़ी मुश्किल से जे उत्तम चंद जी सब बांधी भैया जी सब बैठे पूरी टीम के लोग, आचार्य के पास माथा रगड़वा दिया। उन्होंने कहा आचार्य शिला 21 में भी महाराज जब आए थे तो साधारण नहीं आए थे, वहीं सागर से भागवत सीधे निकल रहे थे। यही सब लोग आते 3 बार गए। जब आचार्य ने आदेश दिया कि नहीं आपको ईश्वरवारे से जाना है, अब तब कहीं वो ये लोग कमेटी वाले मेहनत करके यहाँ ईश्वरवारा महाराज को लाए। और एक दिन का प्रवास वो जो 12 में हुआ था, उस 12 में प्रभाव बहुत काम हुआ। और अभी तो 7 दिन कैसे उन्होंने दे दिए। अब शांतिनाथ भगवान जान वो कह ही गए थे कि हम जब घर से निकले थे तो शांतिनाथ भगवान के सामने एक काव्य सर्ग पड़ा था। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के निकल गए थे। तो आज वो काव्य सर्ग हमें काम आ रहा है। और जब भी कोई काम आता है शांतिनाथ भगवान की याद करते हैं और 9 बार काव्य सर्ग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हमारा काम हो जाता है। एक बात और बता दें, सबसे बड़ा काम आज जो 4-5 साल से चल रहा है, क्योंकि क्षेत्र का विकास जब ही होता है जब कोई समर्पित व्यक्ति क्षेत्र में 24 घंटे रहे, तब समर्पित होता है। तो हमारे भतीजे गौतम भैया ने 14 फरवरी 2019 में भागवत गए, बोला चाची ने इनको ले गए, इन्होंने व्रत दिया, उन्हें आजीवन आशीर्वाद दिया। तो हमने गुरुजी के चरणों में महाराज एक निवेदन किया था चाची के चरणों में कि महाराज हमने जय कुमार आपके चरणों में सौंपे थे, तो आपने मुनि पुंगाव निर्यापक शरण बना के दिया है। और आज हम गौतम भैया को सौंप रहे हैं। तो आप जो बनाना चाहो अब आपके ऊपर है। हम तो पत्थर सौंप रहे हैं आपके चरणों में, जय कुमार को सौंपा था, अब इनको सौंप रहे हैं। तो आज गौतम भैया ने जिस दिन से व्रत लिया है उस दिन से इस क्षेत्र को 24 घंटे समर्पित हैं। और हमें वो बात याद आ रही महाराज, तब हम पिताजी गए थे उनको लेने कि महाराज 12 घंटे बीते चलो घरे। तो हमने कहा महाराज क्षेत्र है अपना, वहीं रहना, तुम ब्रह्मचारी हो, जो हार को बुलाएगा तो चले जाना, नहीं बुलाया तो अपने पास कर लेना, लेकिन क्षेत्र का काम तो विकास चलाओ, विकास करना क्षेत्र का। तो उन्होंने कहा नहीं अब आएंगे तो हम गुरु को लेके आएंगे नहीं, ईश्वरवारा आएंगे नहीं। तो 85 में फिर गुरु को लेके आए। और आचार्य श्री ने कहा जब हार चरिया लेके हम महाराज ऊपर लेके आ रहे थे तो आचार्य श्री बोले देखो सुरलक को क्या लाए थे, मुनि बना के लाए हम उनको। ये गुरु जी के शब्द थे, चेतन फल लेके आए। तो उस समय मतलब ऐसी स्थिति थी नहीं कि 6 ऐसा होगा, पर 9 दिन का प्रवास हम लोगों को गुरु जी का मिला था। तो वो जो हमने ब्रह्मचारी जय कुमार से कहा था, वो जय कुमार के बाद ब्रह्मचारी गौतम कर रहे हैं कि व्रत लेके क्षेत्र का विकास में समर्पित तन बंधन से। तो आज 40 साल पुरानी बात अब सही हो पाई कि वो तो उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय होगा तो हम अभी अपने स्थानीय राष्ट्रीय हैं। तो ब्रह्मचारी गौतम भैया ने वो काम किया जो उनको करना था। तो आज उन्होंने उसका उत्तराधिकारी समझ के सारा काम वो कर रहे हैं। जो बहुत ही हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे समर्पित हैं क्षेत्र के लिए, तन मन और धन तीनों चीज़ों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।